हेलो, गुड गुड इवनिंग। तो आज की शुरुआत करते हैं श्याम से और मेरे साथ। तो देखो यार, नई नई अभी मैंने स्टार्ट किया है तो बहुत सारे शब्द ना बोलते बोलते ही ना पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अभी हम ना डेली की तरह ही ना जा रहे हैं डॉग्स को फीड कराने के लिए, जिनको मैंने हमेशा से ही करा रही हूँ फीड। तो मैं ना इस सब के लिए ना थैंक यू अपने हस्बैंड को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहीं पर भी कितना भी बिज़ी हो तो मुझे लेकर ही आते हैं फीड कराने के लिए। तो मैं आ गई थी यहाँ पे फीड कराने के लिए। एक्चुअली मैं ना अपने ससुराल से मायके में आती हूँ, लोकल में ही है फीड कराने के लिए। तो इन बच्चों को ना मैंने बचपन से ही रखा है। खैर एक दो को रखा था, 15 20 30 होते टाइम कब मतलब कब हो गए पता ही नहीं चला। तो वन बाय वन करके मैं फीड कराती हूँ। पहले ना क्या होता था, मैं सबको एक साथ रख लेती थी छत पर या ऊपर घर में और देती जाती थी। बट अब पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। कभी कभी तो इतना ज़्यादा लड़ लेते हैं एक दूसरे को खून भी आ जाता है। तो मैं ना धीरे धीरे करके, मतलब एक बार में 3 से 4, एक बार में 3 से 4 कर करके ना 3 से 4 बार में 5 बार में खाना इन लोगों को दे देती हूँ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर, मतलब कि मेरे ससुराल। तो जब भी हम आते हैं ना तो ऑलरेडी ना फ्रेश सब्जियाँ लेके आते हैं, ऑलमोस्ट टाइम लेके आते हैं, कभी कभी मिस कर देते हैं। और मेरे घर में भी 2 पेट्स हैं तो उनके लिए हम ना कुछ तो लेकर ही आते हैं, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे होते हैं। उनको भी कुछ तो, ये दोनों डॉग्स हैं ना मैंने अडॉप्टेड ही हैं, मैंने दोनों को ही अडॉप्ट किया है। फिर ना आने के बाद से ही ना मैं लग जाती हूँ अपने शाम के रूटीन में। तो छोटा मोटा जो काम होता है वो मेरी हेल्प कर जाती है, जैसे कि स्लैब की सफाई, बर्तन बर्तन। एंड इसके बाद जो खाना बनाना होता है वो मुझे ही बनाना होता है। तो आकर ना सबसे पहले मैंने राइस को रख दिया गलने के लिए, मतलब कि भिगो दिया पानी में। एंड देन ना हो गया था दिया बत्ती का टाइम। तो ये जो शाम का टाइम होता है ना, मैं एकदम रिलैक्स होकर फ्री टाइम में पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह की जो पूजा होती है ना थोड़ी हवर डवर जल्दी जल्दी में होती है। क्योंकि मैं हम लोग रहते हैं ना, तो मेरे फादर इन लॉ भी हम लोगों के साथ रहते हैं। तो थोड़ा सा खाने का हो जाता है, कोई बुजुर्ग रहता है तो उसको टाइम टू टाइम खाना देना ही होता है। कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड किया और फिर आ गई मैं जल्दी से किचन में। तो मैं हूँ मराठी और मेरे हस्बैंड है पंजाबी। तो कई बार ना मैं ये सोचती थी यार खाने में मतलब क्या ही होगा शादी किचन के से बाद। बताऊं तेरे को मैं चाय छन्नी। बट मुझे समझ आया एमपी के ऑलमोस्ट लोग ना सेम ही खाना खाते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लग रही थी सबसे ज़्यादा भूख, तो आज मैंने सबसे पहले ही खाना खा लिया था।